खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रदूषण का स्तर दिल्ली में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है इसी प्रदूषण को लेकर के। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, यानी 28 स्थानों पर बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है और यह विरोध प्रदर्शन प्रदूषण के खिलाफ बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन का आयोजन होने वाला है। केजरीवाल के आवास के पास ही प्रदर्शन करने का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। तो फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ, क्योंकि वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे दिल्ली के और फिलहाल के मुख्यमंत्री आतिशी पर भी वो निशाना साध चुके हैं कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब भी दिल्ली की यही स्थिति थी, आज जब मुख्यमंत्री बदला है तब भी दिल्ली की यही स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ही है और ये सरकार कुछ भी दिल्ली के लोगों के लिए नहीं कर पा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त आनंद कुमार सिंह बने हुए हैं। आनंद, देखिए दिल्ली की स्थिति हर कोई देख रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरवाइव करना इस वक्त आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चला है। प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। दावे तो तमाम किए गए आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन अभी तक भी कोई सुधार की स्थिति तो दिखाई नहीं देती। ग्रैब टू आज से लागू हो गया। देखिए सुरभि, दिल्ली में रहना इतना आसान कहाँ है। आपको जमीन, हवा और पानी तमाम प्रदूषण के साथ जीना पड़ता है और अब आप धीरे धीरे AQI देखेंगे दिल्ली का खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जब भी इस मसले की जिक्र आप आम आदमी पार्टी से करें तो उनका साफ कहना होता है कि AQI जो दिल्ली का बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब वो चीज़ ये भूल चुके हैं कि पराली पंजाब में भी जलाई जाती है, उसका धुआं दिल्ली की ओर आता है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, या तो हवा पंजाब में ही रुक जाती है या पंजाब की सरकार उसे खुद ही जब्त कर लेती है अपने आसपास, क्योंकि दिल्ली अब उनकी अकॉर्डिंग टू, अगर आम आदमी पार्टी की बात किया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली के चलते जिम्मेदार है। पंजाब से हवा जो आती थी अब वो वहीं रुक गई है। तो अब बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी इसको लेकर लगातार अग्रेसिव है। आज का जो प्रोटेस्ट होगा वो दिल्ली के अलग अलग बड़े बड़े ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे होगा, यानी रेड लाइट्स पे होगा, बड़े बड़े रोडों पे होगा, जिसका उस मेन तौर पर प्रदर्शन में ये दिखाया जाएगा कैसे आम आदमी पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कितनी खास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि पूर्व में है अरविंद केजरीवाल और संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनके घर में लगे वो कीमती सामान जो वो उपयोग करते थे और दावा करते थे कि मैं आम आदमी पार्टी हूं, उसका जिक्र किया जाएगा। दरअसल कल ही ये चीज़ को लेकर PWD के अधिकारियों के थ्रू खुलासा हुआ है कि कई महंगी वस्तुओं का CM आवास में रखा गया था, इस्तेमाल करते थे अरविंद केजरीवाल, जो कि हाईटेक थी, करोड़ों की थी, उसको लेकर। और वो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि मैं आम आदमी पार्टी हूँ, डबल XL की शर्ट पहनता हूँ, एक चप्पल पहन के कहीं निकल जाता हूँ, जिसको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर है और लगातार आरोप लगा रही कि आम आदमी पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी वो बेहद ही खास पार्टी है और बहुत ही एलीट लोगों की पार्टी है, जिसको लेकर आज प्रोटेस्ट होगा। और उसके साथ आप देखिए AQI दिल्ली का लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें अब विधानसभा चुनाव आपने देखा कि जनवरी के आसपास होने हैं, उसको लेकर अपनी रणनीति बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने घड़नी शुरू कर दी है। और आज का दिन बीजेपी लगातार हमला करेगी आम आदमी पार्टी पर, महंगी कीमती चीजों को लगाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर में, यानी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनके घर में जो लगाई गई थी, और उसके साथ साथ तमाम एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर बाकी प्रदूषण पर। जी बिल्कुल आनंद, ठीक है आपने, क्योंकि ऐसे कई जो तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको साझा किया गया था, उस डॉक्यूमेंट में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से उसे शीश महल नाम दिया गया और शीश महल का निर्माण कैसे करवाया गया, उसमें किस तरीके से कई ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो कि टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस है। तो ये आम आदमी पार्टी जो अपनी ईमानदारी का पूरा मंत्र हर किसी के सामने जपती रहती है और हर बार ये कह देती है कि हम तो आम आदमी की सरकार चलाते हैं, हमें आम आदमी के साथ में ताल्लुक रखना है, हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब आप अपनी सुविधाओं को इतना ध्यान में रखते हैं तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली को हर साल खास तौर पर ये विंटर्स के टाइम पर प्रदूषण से जूझना पड़ता है, उनके लिए व्यवस्था आप करनी क्यों भूल जाते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जी सुरभि, अगर आप आम आदमी की बात किया तो कई ऐसे वादे थे जिसको देकर आम आदमी पार्टी ने या कहीं अरविंद केजरीवाल ने दावे किए थे कि मैं घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तमाम दावे को खारिज करते हुए अब तमाम सुख सुविधाएं अरविंद केजरीवाल लेते हैं। कल ही संबित पात्रा जो कि बीजेपी के सांसद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके कई प्रोडक्ट्स गिनाए, जिसमें कई फ्रिज हैं जो कई लाखों के फ्रिज हैं, कर्टन हैं तो कई करोड़ों के कर्टन हैं, उसके साथ साथ जो वॉशरूम में सिंक होता है वो महंगी है। तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर जो दावे किए जाते थे अरविंद केजरीवाल के थ्रू कि हम आम आदमी हैं,
डबल एक्सेल की शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहन के कहीं भी निकल जाते हैं, लेकिन जो रहने की वस्तुएं हैं वो बेहद ही कीमती हैं। जो एलीट क्लास यूज करती है उसको अरविंद केजरीवाल यूज करते हैं। कल ये दावा अरविंद केजरीवाल के सामने जो बीजेपी खड़ी है इस वक्त लगातार, यानी बीजेपी अब इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी की परत दर परत अब खुलती जा रही है, सच्चाई सबके सामने आती जा रही है। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने